और एक ठाकुर जी से विरोधी। मन के अंदर इच्छाएं जागती रहती है, पर मन में जागी हुई इच्छाएं दो प्रकार की होती है, एक तो ठाकुर जी के अनुकूल और दूसरी प्रभु से विमुख। तो भागवत के अंदर दोनों प्रकार के काम की चर्चा है। प्रभु के सन्मुख काम, प्रभु के अनुकूल काम यानी प्रद्युम्न जी, और धर्म से विरुद्ध काम यानी है शंबरासुर। कौन है? अब देखो, जब भगवान द्वारिकाधीश के वहां प्रद्युम्न जी का प्रागट्य हुआ और जैसे ही पता चला कि प्रद्युम्न जी प्रगटे हैं प्रभु के वहां, और धर्म से विरुद्ध काम जो है वो धर्म से विरुद्ध काम यानी शंबरासुर विचलित हो गया। सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि धर्म सम्मत काम यानी कि प्रद्युम्न जी जीवित न रहे, क्योंकि एक धर्म सम्मत कामना जो मन में जग गई ना, तो धर्म विरोधी कामनाएं कभी रह ही नहीं सकती। एक बार मन में अच्छे विचार, प्रभु परक विचार आने शुरू हो गए तो फिर नेगेटिव विचार या दुर्विचार मन में रह ही नहीं सकते। मैं सुना था, एक मुसाफिर कहीं जा रहा था, उसने क्या देखा कि सामने एक तंदुरुस्त रुष्ट-पुष्ट बहुत जाड़ा व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके ऊपर एक दुबला पतली व्यक्ति सवार हो गया है, और सवार हुआ व्यक्ति उस मोटे इंसान को जोर जोर से मार रहा है, और मोटा इंसान नीचे दबा हुआ है, वो दुबला पतला इंसान पर सवार हो गया है, जोर जोर से मारता भी जावे और रोता भी जावे। मुसाफिर को आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति जो दुबला पतला स्वयं उसके ऊपर सवार हो गया है, स्वयं इसको मार रहा है। अब रोना तो उसको चाहिए जो मार खा रहा है, लेकिन वो नहीं रो रहा, ये मारने वाला क्यों रो रहा है? बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जाके उस दुबले पतले इंसान को कहा, अरे भैया, तू स्वयं इस मोटे इंसान के ऊपर सवार हो गया है, जोर जोर से हाथों से प्रहार करके इसको मार रहा है, और रोना तो इसको चाहिए, तू क्यों रो रहा है? तो उस पतले इंसान ने कहा, क्या बताऊं, मैं इसके ऊपर सवार तो हो गया हूं, इसको मार तो रहा हूं, और रो इसलिए रहा हूं कि मुझे इसी बात की चिंता खा जा रही है कि अभी तो इसके ऊपर बैठा हूं, अभी तो इसको मार रहा हूं, लेकिन जिस दिन ये उठेगा मेरा क्या होगा? उसी प्रकार ये लौकिक चिंताएं भी अपने भगवत भाव को दबा के बैठी हैं, ये संसारिक संबंध भी अपने भगवत भाव को दबा के बैठे हैं। ऊपर लौकिक चिंताएं सवार तो हो गई हैं, लेकिन सवार होके भी उनकी आंखों में आंसू है, डर रही है कि जिस दिन इसका सोया हुआ भगवत भाव जागृत हो जाएगा, जिस दिन इसका दबा हुआ भगवत भाव जागृत हो जाएगा, उस दिन हम वहां के कहां जाएंगे? तो वहां भी ऐसा शंबरासुर ने विचार किया कि जो प्रद्युम्न जी जीवित रह गए तो फिर मुझे कोई पूछेगा नहीं, कोई भी युक्ति करके मुझे प्रभु के पुत्र प्रद्युम्न जी को मार देना है। देखो, भगवान के पुत्र को मारने का मनोरथ ज्यादा शंबरासुर में, क्योंकि वो धर्म विरोधी काम है, और ये चाहता नहीं है कि धर्म विरोधी, धर्म सम्मत काम कहीं जीवित रहे। उसने क्या किया? नारद जी ने कहा, देख भैया, अभी तक प्रद्युम्न जी 10 दिवस के नहीं हुए, और 10 दिन के नहीं हुए, इसका मतलब द्वारिकाधीश ने अभी अपने पुत्र का स्पर्श नहीं किया होगा। ये इच्छा तो है, ये काम तो है, पर ऐसा काम है जिसका अभी प्रभु ने स्पर्श नहीं किया, इसलिए तुम इसको मार सकते हो। तो जहां 10 दिन के प्रद्युम्न जी हो गए और एक बार प्रभु ने उनका स्पर्श कर लिया, फिर तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तो क्या किया जाए? और कहते हैं शंबरासुर ने स्त्री का रूप बनाया, और स्त्री का रूप लेके उस स्थान में गए जहाँ रुक्मणी जी के पास छोटे से प्रद्युम्न जी पहुंच रहे थे, और सीधे भागते भागते गए, और छोटे से प्रद्युम्न जी जो प्रभु के ही पुत्र हैं, और अभी तक प्रभु ने जिसको खिलाया भी नहीं है, ऐसे छोटे से बालक को लेके वो चोरी करके ले गया, और ले जाके प्रभु के बालक को मार देने के लिए उसने प्रति लगती, इच्छाओं को बढ़ने में जरा भी देर नहीं लगती, और देखते ही देखते कामदेव बड़े हो गए। और ये मायावती ने अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं प्रद्युम्न जी को सिखाई, तलवारबाजी करना भी सिखाया, युद्ध कौशल भी सिखाया, और जब बड़े हुए और ये मायावती अपने अलग अलग हाव भाव प्रद्युम्न जी के आगे प्रकट करने लगी, प्रद्युम्न जी को ठीक नहीं लगा कि आपने तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, आप तो मेरे माता तुल्य हो, फिर आप ऐसे भाव मेरे सामने प्रदर्शित क्यों कर रहे हो? और फिर मायावती ने उनको बताया कि आप और कोई नहीं, मेरे ही गजन के पति स्वयं कामदेव हो। और जब सारी जानकारी उनको दी और उन्होंने युद्ध करके शंबरासुर को मारा,
और वायु वेग से, वायु मार्ग से ये रति मायावती प्रद्युम्न जी को लेकर द्वारिका आई। द्वारिका आके रुक्मिणी जी को उनका पुत्र सौंपा और इतने समय के बाद अपने पुत्र के दर्शन करे। देखते ही रुक्मिणी जी के आंचल से पैर का श्राव होने लगा, पता चल गया मेरा ही बालक है। और कहते हैं प्रद्युम्न जी का स्वरूप भी कैसा था, मानो साक्षात द्वारिकाधीश। यहाँ तक कि पटरानियां भी दंग रह जाती कि ये भगवान है या उनके पुत्र हैं। जैसा स्वरूप द्वारिकाधीश का हूबहू वैसा ही स्वरूप हमारे प्रद्युम्न जी का। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। प्रश्न आया, कृपा करके बताओ, भगवान ने जहाँ अनेक विवाह करे उसमें से एक विवाह प्रभु ने किया है सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी के संग। और जहां तक हम जानते हैं सत्राजित तो प्रभु का सगोत्री था, तो फिर सगोत्री ये अधर्म विवाह प्रभु ने कैसे किया? तो उसका उत्तर देते हुए यहां वर्णन कर रहे हैं। सत्राजितस्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिष स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। प्रश्न पूछा गया कि सत्राजित तो प्रभु का सगोत्री है, तो फिर प्रभु ने सगोत्री विवाह क्यों किया? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सत्राजित ने अपने जीवन में सूर्य की बहुत उग्र आराधना करी, और जब सूर्य की उग्र आराधना करी तो सूर्य देव उसमें प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होके एक तो स्यमंतक मणि उसको दिया, और दूसरा ये कन्या रूपी मणि सत्यभामा जी उनको भेंट के रूप में दी। यानी ये कन्या स्वयं सत्राजित की नहीं थी, पर सूर्य के द्वारा मिली हुई थी, यानी सगोत्री नहीं थी। वो बात यहाँ पे कही और कहा कि जब सत्राजित की उपेक्षा हुई वो आए द्वारिका, और जैसे ही द्वारिका आए प्रभु के पास आए, प्रभु सत्राजित को ले गए। तो कहते हैं सत्राजित के पास जो मणि था ना, समंतक मणि, और वो मणि ऐसा था जिस राज्य के अंदर वो मणि हो उस राज्य में कभी कोई राजा चढ़ाई ना करे, उस राज्य में कोई रोगी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अकाल ना पड़े, कोई कुदरती आपत्ति ना आवे, जिस राज्य के अंदर ये मणि हो। और कहते हैं ये मणि रोज ज्यादा नहीं पर 40 मण सोना देता। कितना? हाँ, इस मणि की रोज जहाँ पूजा होए तो वो 40 मण सोना देता। अब वो मणि जिसके पास है वो ऐसे चमकता मानो स्वयं सूर्य नारायण हो, ऐसा उसका तेज हो जाता है। और मणि था सत्राजित के पास, और जब द्वारिकाधीश उसे अपनी सभा में लेके आए और सत्राजित का तेज जहां देखा, सब लोगों को लगा मानो स्वयं सूर्य नारायण आ गए हैं। सब लोग खड़े हो गए, सूर्य नारायण की स्तुतियां करने लगे, गुणगान गाने लगे। तब भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित है। सब लोगों ने कहा ओ सत्राजित है। सत्राजित को बात पसंद नहीं आई, इतना बढ़िया लोग मुझे सूर्य मान के मेरी उपासना कर रहे थे, मेरे गुणगान गा रहे थे, तो भगवान को परिचय देने की उतावल क्या थी? थोड़ी देर और गुणगान गाने देते लोगों को, पसंद नहीं आई बात। और जब सत्राजित दरबार में आए, भगवान ने सबसे परिचय भी कराया और एक वस्तु के लिए सावधान किया। बोले क्या? कि देख सत्राजित, तेरे पास जो ये मणि है ना, इस मणि के ऊपर कईयों की दृष्टि है। ऐसे कर ये मणि तू योग्य बदला लेके उग्रसेन के दरबार में सौंप दे, ताकि तुझे तेरी ऊपर कोई आपत्ति ना आए। सत्राजित ने कहा कुछ भी हो जाए ये मणि मैं अपने से दूर नहीं करूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और सत्राजित का भाई प्रसेन विचार आया कि मैं शिकार करने के लिए जाऊं। और प्रसेन शिकार करने तो गया, लेकिन ये मणि अपने कंठ में धारण करके पहन के गया। अब ये मणि था देवी मणि, और उस देवी मणि को पहन के शिकार करने गया। देवी का अपराध हुआ और सामने सिंह आया और सिंह ने आके प्रसेन को मार डाला। प्रसेन को मार डाला, वो मणि अपने मुख में लिया और मणि को जहां उच्चिष्ट किया तो सामने से एक रीछ आया, और वो रीछ और कोई नहीं, वही रामावतार के जामवान जी थे। और रीछ ने आके सिंह को मार डाला और वो मणि लेके रीछ अपनी गुफा में चला गया। यहाँ सुबह हुई, सत्राजित अपने उस मणि का पूजन करने के लिए आए, और जैसे ही पूजन करने के लिए आए क्या देखा, मणि तो चोरी हो गया है और मणि किसी ने चोर लिया है। चारों ओर देखने का प्रयत्न किया, मणि कहीं मिला नहीं।
और जैसे ही मणि मिला नहीं और सत्याजीत को लगा कि मणि कौन चोर सकता है। मणि के बारे में और तो कोई पूछता नहीं था, नहीं द्वारिकाधीश बार बार पूछते थे कि हाँ ये मणि वहां रख दे, ये मणि वहां जमा कर दे, तो हो ना हो ये मणि जरूर द्वारिकाधीश ने ही चोरा है, वो तो है ही बचपन से चोर। आए और अपनी पत्नी से कहा कि देख अपना मणि चोरी हो गया है और मुझे संशय है कि हो ना हो ये मणि द्वारिकाधीश ने चोरा है, और देख किसी को बताना मत, और किसी भी स्त्री को इतना कह दो। क्यों हंसी आ गई? उसने कहा दे कि मणि द्वारिकाधीश ने चोरा है, तो देख किसी को बताना मत। उसने कहा मैं को बताती होंगी। और जैसे ही सत्याजीत गया वो गई अपनी सहेली के वहां जाके कहा देख ये हमारा मणि चोरी हो गया है और हमको संशय है कि हो ना हो ये मणि द्वारिकाधीश ने चोरी किया है, लेकिन देख किसी को बताना मत। तो ठीक है मैं कहाँ बताऊंगी। जैसे ही गई वो गई अपनी सहेली के वहां, उसको जाके बताया कि देख ये मणि चोरी हो गया है और हो ना हो ये मणि द्वारिकाधीश ने चोरी किया है, तो किसी को बताना मत। बोले मैं कहां से बताने वाली हूँ। वो गई अपने सहेली के वहां। बात चली थी कि हो सकता है द्वारिकाधीश ने चोरी करी हो, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते पहुंच गई कि द्वारिकाधीश ने ही चोरी करी। और सारे गांव के लोग जो प्रभु के गुणगान गाते हुए थकते नहीं थे, अब प्रभु के ऊपर ही आक्षेप करने लगे, हाँ उसी ने चोरी करी होगी, वो तो जन्म का चोर ही है। और ऐसी आख्यायिका है, वो दिन था भाद्रवा सुद चौथ, जिसको बोलते हैं गणेश चतुर्थी। और तब से ये एक आख्यायिका प्रचलित हो गई कि उस दिन के चंद्रमा का दर्शन करो तो कोई ना कोई गलत लांछन लगे। क्यों? जब पार्वती जी ने उस अद्भुत बालक का सर्जन किया, पहरा भरने के लिए खड़ा किया, शिव जी आए उनको रोकना चाहा, गला काट दिया। पार्वती जी रोने लगे इसको जीवित करो, मुंह कहां से लेके आवे? ढूंढे ढूंढे गए तो गज का मुख मिला, और जहां गज का मुख लाके ऊपर लगाया तो इस अद्भुत बालक की स्तुतियां सभी देवताओं ने करी। लेकिन ऐसा बालक देख के चंद्रमा को हंसी आ गई, उसने मजाक उड़ाया कि देखो कैसा बालक है, कैसा शरीर है। और जहां चंद्रमा ने मजाक करी, गणेश जी ने श्राप दिया कि तू मेरी मजाक उड़ा रहा है, जा तो बिल्कुल काला पड़ जाएगा। और देखते ही देखते चंद्रमा बिल्कुल काला पड़ने लगा। लेकिन जब प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी, तो गणेश जी ने किया कि तू पूर्ववत हो जाएगा, लेकिन आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा ना, उसके ऊपर कोई ना कोई गलत लांछन लगेगा। और जब जीवन के अंदर कोई भी गलत लांछन अपने ऊपर लगे तो इस समंतक मणि के आख्यान का पाठ जरूर करना चाहिए। तो इस आख्यान के द्वारा उस गलत आक्षेप की भी निवृत्ति हो जाती है। और यहाँ गांव के अंदर जहाँ लोग पहले द्वारिकाधीश के गुणगान गाते हुए थकते नहीं थे, अब वही द्वारिकाधीश की निंदा करने लगे कि देखो द्वारिकाधीश तो है ही बचपन के चोर, घर घर जाके माखन चोरते, गोपियों के वस्त्र चोरते, और अब इन्होंने जरूर समंतक मणि की चोरी करी होगी। और जहाँ यही लोग द्वारिकाधीश के ऊपर आक्षेप करने लगे, भगवान ने कहा देखो यही है दुनिया। ये दुनिया जब प्रशंसा करे तो ज्यादा राजी होने जैसा नहीं है, क्योंकि आज जो ये लोग आपके प्रशंसा कर रहे हैं चेहरे पे, कल यही लोग निंदा भी करेंगे। दुनिया का भरोसा नहीं होता। तो प्रभु कहते हैं इस दुनिया ने मुझे नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे। इस दुनिया ने प्रभु को भी नहीं छोड़ा। जो दुनिया भगवान राम को, कृष्ण को नहीं छोड़ती हो तो हमें और आपको क्या छोड़ेंगे। इसका स्वभाव ही है। लाख अच्छा करोगे तो दिखेगा नहीं, पर जहां एक बुराई दिखी, एक गलती दिखी, नहीं सारी व्यवस्था बहुत सुंदर करी है, सारी तैयारियां बहुत सुंदर करी हैं, पर ये पर कहीं से भी लाके हम जोड़ी देते हैं। नहीं ये तो सब बहुत सुंदर अच्छा था, ये तो सब बहुत अच्छा था, पर ये पर कहीं से भी आ जाता है, क्योंकि अपना स्वभाव है। लाख अच्छाइयों के अंदर भी कोई ना कोई एक बुराई ढूंढ लेना, क्योंकि जो अपने अंदर होगा वही तो अपन बाहर ढूंढेंगे। अंदर अच्छाइयां होंगी तो बाहर से भी अच्छाई ढूंढ ही लोगे, लेकिन अंदर ही गड़बड़ होगी तो बाहर से वही दिखने वाला है। बहुत बड़े वक्ता हो गए, जब वो प्रवचन करते ना तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सफेद पर्दा लगाते और उसके ऊपर एक काला टीका करते, फिर सबसे पूछते बताओ मेरे पीछे क्या है। सब लोग कहते काला टीका है। तब वो हंसते और कहते इतना बड़ा सफेद पर्दा किसी को नहीं दिखा, छोटा सा काला टीका दिख गया। तो ये अपना स्वभाव है, जो अपने अंदर होगा वही हम बाहर भी ढूंढ लेंगे। और इसलिए भगवान ने कहा इस जगत के लोग जब आपकी प्रशंसा करें तो ज्यादा राजी मत होना,
क्योंकि प्रशंसा यदि मीठी लगी तो निंदा बहुत कड़वी लगेगी, और यदि प्रशंसा को ही स्पर्श ने न दिया तो निंदा भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और भगवान ने कहा कि जहाँ सारे लोग प्रभु के ऊपर आक्षेप लगाने लगे, जगह जगह निंदा होने लगी, मुझे दादी बढ़ा रहे हैं जय यमुना शिरोमणि